एक अंधेरी रात, घने बादल और सर्द हवा का माहौल। एक घने जंगल की छायादार गली गहरे अंधकार में घिरी हुई रात थी। आसमान पर घने बादल थे और हवा में हल्की सी सर्दी थी। पूरे वातावरण में एक रहस्यमय सा माहौल था। एक तेज तर्रार अंडरकवर डिटेक्टिव चुपचाप अपनी राह पर बढ़ रही थी। उसका नाम था बुलबुल चिड़िया। किसी को भी ये नहीं पता था कि वो एक खतरनाक जासूस है। उसे कभी भी किसी ने एक आम चिड़िया की तरह देखा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और खतरे का आभास था। बुलबुल चिड़िया का असली रूप क्या था, जो सभी को उसकी पहचान का पता नहीं चलता था? आपका आंसर कमेंट में बताइए। वो एक अंडरकवर डिटेक्टिव थी जिसे कोई नहीं पहचानता था। बुलबुल घर में बैठी थी, तभी खबरी द्वारा एक लिफाफा आया जिसमें चूचू चिड़िया एक संदेश लेकर आई थी। लिफाफा खोलते ही सभी हैरान रह गए क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन बुलबुल ने बड़ी सूझबूझ से पत्ते को गीला किया। चूचू चिड़िया एक बाल्टी पानी लेकर आई और उसने पेपर को उसमें डुबो दिया। इस पर बुलबुल को बहुत हंसी आई। फिर बुलबुल ने चूचू से कहा, बस थोड़ा पानी लाकर गीला करना था। चूचू चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी कभी बेवकूफी कर देती हूँ। जब पेपर को टेबल पर रखा गया तो उसमें एक महत्वपूर्ण सुराग था। सुराग पढ़ते ही पता चला कि बुलबुल को एक नए मिशन पर जाना है। मुफासा, जो जंगल का राजा है, मुसीबत में था, लेकिन उसकी मदद कैसे की जाए, क्योंकि वहाँ पर जाने के 3 रास्ते थे। पहला, एक रास्ता गुनहगारों से भरा हुआ था। दूसरा रास्ता नदी के किनारे से था और तीसरा रास्ता एक पेड़ से होकर था जो कि नीचे गिर चुका था। सोचो सोचो टुनजा डिटेक्टिव, अपना आंसर कमेंट में बताइए। अगर गुनहगारों से भिड़ने जाती हूँ तो बहुत समय लगेगा। नदी बहुत बड़ी है, तैर कर जाना मुश्किल होगा, और जहाँ पेड़ गिरा हुआ है वहाँ एक रास्ता जाता है। मुझे यही रास्ता चुनना चाहिए। बुलबुल अपनी तेज स्पीड बाइक लेकर उसी रास्ते पर बढ़ी। जंगल में पहुंचते ही वो देखती है कुछ लोग बड़े बड़े बुलडोजर से सारे पेड़ काट रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य था मुफासा को मारना, क्योंकि मुफासा ही जंगल का रखवाला था। बुलबुल ने जो एक वैज्ञानिक था, चूचू चिड़िया के माध्यम से उसे संदेश भेजा। जैसे ही चूचू जंगल में जा रही थी, उसके पीछे कुछ गुंडे लग गए। अब टुनजा डिटेक्टिव चूचू को क्या करना चाहिए? अपना आंसर जल्द से जल्द कमेंट में दीजिए। पहला, वो छिप जाएगी। दूसरा, वो उनसे लड़ेगी। तीसरा, वो अपनी इनविजिबल जैकेट निकालकर गायब हो जाएगी। सोचो सोचो टुनजा डिटेक्टिव। मैं छिप नहीं सकती क्योंकि उसकी संख्या बहुत है और लड़ाई करने में समय खराब करना ठीक नहीं होगा। मुझे इनविजिबल जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। चूचू ने अपनी जैकेट पहनी और गायब हो गई। वो भागते भागते जोजो के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, गलती से उसने जोजो के केमिकल को नीचे गिरा दिया, जिससे लैब में तहलका मच गया। वैज्ञानिक चिल्लाए, Oh no! आ गई मेरे दुश्मन। चुप्पी के बाद बुलबुल ने वैज्ञानिक से पूरी बात बताई। उसे एक ऐसा हथियार चाहिए था जिससे जंगल का कोई नुकसान ना हो और सारे दुश्मन भाग जाए। जोजो ने जवाब दिया, मैं इस मिशन पर काम कर रहा था। मैंने एक गैस बनाई है, ओजोन O3, जो जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। जो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इंसानों के श्वसन तंत्र को उत्तेजित कर सकती है। इसे हम दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। बुलबुल, मुफासा और चूचू ने एक योजना बनाई। वे सुबह 9 बजे गैस छोड़ने का फैसला करते हैं। अब समस्या ये थी, गैस को जंगल में कैसे फैलाया जाए? सोचो सोचो टुंजा डिटेक्टिव, अपने आंसर कमेंट में बताइए। पहला तरीका था एक आविष्कार करना। दूसरा तरीका था एक ऊपरी टॉप का इस्तेमाल करना। तीसरा तरीका था जंगल के जानवरों की मदद लेना। चूचू और बुलबुल ने जानवरों को बुलाया और योजना बनाई।
बड़े जानवर गैस को उन स्थानों पर ले गए जहां वे रात को सोते थे और जहां पक्षी सुबह आते थे। रात वाले गुंडे तो भाग गए, लेकिन सुबह वाले चतुर थे और वे सभी दुश्मन मास्क पहन कर आए। अब हमारी डिटेक्टिव टीम को क्या करना चाहिए? अब जब दुश्मन भाग चुके थे तो उनका बचा हुआ दल कम था। सभी जानवर मिलकर लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही योजना पूरी हुई, उन्होंने गैस के गोलों को दुश्मनों पर फेंकना शुरू कर दिया और वो सब भाग गए। और इस तरह बुलबुल चिड़िया ने अपना खतरनाक मिशन पूरा किया। जंगल को फिर से शांति मिल गई और मुफासा ने अपनी ताकत वापस पा ली। कुछ दिन बाद बुलबुल चिड़िया के पास एक फोन कॉल आता है। हेलो। डिटेक्टिव बुलबुल चिड़िया जी, मैं मोनू मोर बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का मर्डर हो गया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। सिर्फ आप ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकती हैं। मोनू जी घबराओ मत, मुझे सब बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। बुलबुल ने अपनी सबसे भरोसेमंद सहायक चूचू चिड़िया को बुलाया। चूचू, जो बुलबुल की तरफ से सभी जानकारियां इकट्ठा करती थी, हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। बुलबुल को किसी ने एक गुप्त पत्र भेजा था जिस पर लिखा था, 3 रास्ते हैं लेकिन एक सही है। पहले रास्ते में गहरे जंगल थे, दूसरे में तेज नदी और तीसरे में एक बड़ा पेड़ गिरा था। तो दोस्तों, अब आप बताओ, बुलबुल को किस रास्ते से जाना चाहिए? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी प्यारे बुलबुल चिड़िया की मदद कीजिए। उत्तर वो तीसरे रास्ते को चुनेगी क्योंकि पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन वहाँ एक रास्ता बचा हुआ है और वो जल्दी और सुरक्षित तरीके से वहाँ पहुँच सकती है। बुलबुल चिड़िया और चूचू दोनों मोनू मोर के घर पहुँच जाती है। शाम का वक्त है, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस ने जगह जगह से सबूत इकट्ठे किए, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, इसे एक योजना के तहत अंजाम दिया गया है। एक फिल्मी सितारे की पत्नी की हत्या हुई, लेकिन उस कमरे में ना कोई हथियार था, ना कोई निशान। जेल पुलिस के लिए ये पहेली थी। अब बताओ, क्या तुम जानते हो वो हत्या कैसे हुई? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। अभी पता चल जाएगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। हत्या के दौरान कोई चुपके से कमरे में आया और जहर देकर पत्नी को मार दिया। इस प्रकार हत्या का कोई निशान नहीं था। बुलबुल, मेरी पत्नी के मर्डर के पीछे जो भी है उसे सजा दिलवाइए। बुलबुल दीदी, क्या आपको लगता है क्या कि ये कोई नजदीकी शख्स का काम है? हाँ, मुझे भी यही लगता है चूचू। ये मर्डर किसी के द्वारा किया गया है जो अर्जुन के बहुत करीब था। हमें उसका पता लगाना होगा। बुलबुल और चूचू ने घर की पूरी जांच की और पाया कि एक कमरे में कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थी जो सामान्य बिल्कुल नहीं थी। एक किताब के नीचे एक चिट्ठी छिपी हुई थी। वो चिट्ठी कुछ ऐसे शब्दों में थी जो एक रिवेंज की योजना की ओर इशारा कर रहे थे। अब बुलबुल ने डॉक्टर कोको को मदद के लिए बुलाया। डॉक्टर कोको एक विशेषज्ञ फॉरेंसिक डॉक्टर जो किसी भी हत्या के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने में माहिर थी, बुलबुल के पास जुड़ी हुई थी। चूचू, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। मैं डॉक्टर कोको के पास जा रही हूँ ताकि हम मर्डर के पीछे के कारणों का पता लगा सके। बुलबुल चिड़िया रात में ही डॉक्टर कोको की लैब में पहुँच जाती है। डॉक्टर कोको ने मर्डर के सबूतों की जांच की। वो चुपचाप काम कर रही थी। एक पल बाद उसने एक रिपोर्ट बुलबुल को दी। बुलबुल, मुझे लगता है ये हत्या किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, ये एक समूह का काम हो सकता है। मैंने खून के निशान से कुछ खास रसायन पाए हैं जो ये संकेत देते हैं कि अपराधी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ा हो सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी? क्या इसका मतलब ये है कि ये हत्या किसी व्यक्ति से ज्यादा एक बड़ा मामला है? अब बुलबुल को पूरा विश्वास हो गया कि इस हत्या में किसी बड़े स्कैम या साजिश का हाथ हो सकता है। उसने मोनू मोर से फिर से मिलने का फैसला किया और डिटेक्टिव बुलबुल चिड़िया और उसके साथी मोनू के घर पहुंच जाती हैं। बुलबुल, चूचू और डॉक्टर कोको मिलकर मोनू से मिली। उनके पास अब एक मजबूत सुराग था। मोनू जी, तुम्हारी पत्नी की हत्या किसी निजी दुश्मनी से नहीं बल्कि एक बड़े कारोबार ने की है। क्या आप ये क्या कह रही हैं बुलबुल? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की साजिश का हिस्सा हो सकता है। हमारी पड़ताल से पता चला है कंपनी ने गलत दवाइयाँ बनाई है और तुम्हारी पत्नी इस बारे में जानकारी रखती थी। अब समय था उस रहस्यमय कातिल को पकड़ने का
जो न सिर्फ मोनू की पत्नी की हत्या में शामिल था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। बुलबुल ने एक नया प्लान तैयार किया। बुलबुल, चूचू और डॉक्टर कोको ने मिलकर फार्मास्यूटिकल कंपनी में घुसने का प्लान बनाया। वे जानती थी ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मेहनत और सूझबूझ ने उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया। अंत में उन्होंने मर्डर के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया और सारी साजिशों का पर्दाफाश किया। सभी ने कातिल को पकड़कर मोनू को फिर से शांति दी। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुलबुल चिड़िया किसी भी मुसीबत को सुलझाने में माहिर है। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। आगे देखिए क्या होता है। मर्डर के कुछ दिन बाद शांति रही। बुलबुल को लगा कुछ और भी है जो सामने नहीं आ रहा। मोनू के बंगले के आसपास अब भी एक अजीब सा डर था। बुलबुल ने सोचा शायद हत्या के पीछे कोई और गहरी साजिश हो जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। उसने चूचू से कहा, चूचू, मुझे लगता है ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें मोनू की पत्नी की मर्डर के पहले कुछ दिनों की घटनाओं की तहकीकात करनी होगी। लेकिन बुलबुल दीदी, हमें क्या मिलेगा? हम तो पहले ही हर चीज की जांच कर चुके हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से हर सबूत की गहनता से जांच करेंगे। इस बार हम उस रात की घटनाओं पर ध्यान देंगे। बुलबुल और चूचू ने मोनू की पत्नी के साथ बिताए गए आखिरी कुछ दिनों की जांच शुरू की। वे मोनू के बंगले में वापस गए और उनकी पत्नी की लास्ट डायरियों को खंगालने लगे। तभी उन्हें एक डायरी में कुछ अजीब बातें मिली। मोनू की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने कुछ देखा है जो मुझे डराता है। मुझे लगता है कि किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है। मुझे एक दिन खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे किसी को बताइए, क्योंकि मैं अब एक खेल खेल रही हूँ जो बहुत खतरनाक है। आज रात मैं किसी से मिलने जा रही हूँ जो मुझे मदद कर सकता है, लेकिन मुझे डर है कोई मुझे रोकने आएगा। क्या ये वही खतरा था जिसे वो डायरी में लिख रही थी? हाँ, और अगर वो सही कह रही थी तो कोई जानबूझकर उसे चुप कराना चाहता था। हमें इस डिटेल को और गहराई से देखना होगा। बुलबुल और चूचू ने अब एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने मोनू की पत्नी के द्वारा मिलने की योजना बनाकर बताए गए व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनी का बड़ा अधिकारी था, जिसका नाम थापा गिद्ध था। बुलबुल ने तय किया अब समय आ गया था उसे पकड़ने का। चूचू, मुझे लगता है थापा इस पूरे मर्डर की साजिश में शामिल हो सकता है। वो उस कंपनी का बड़ा आदमी है और शायद ये सब उसी की योजना का हिस्सा है। तो क्या हम सीधे थापा से पूछताछ करेंगे? नहीं, हम उसे एक जाल में फंसाएंगे। बुलबुल ने एक चतुर योजना बनाई। वो थापा से संपर्क करने के लिए एक जाल बिछाती है और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाती है। बुलबुल और चूचू ने थापा को एक नकली डील का प्रस्ताव दिया और उसे एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। थापा गिद्ध मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है वो एक फायदे का सौदा करने जा रहा है, लेकिन बुलबुल की योजना उसे पूरी तरह उलझा देती है। जैसे ही थापा मीटिंग के लिए आता है, बुलबुल और चूचू उसे घेर लेती है। थापा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम सोच रहे थे कि तुम आसानी से बच जाओगी? तो तुम लोग तो मेरे खिलाफ हो। तुम्हें क्या चाहिए? हमें तुम्हारा सच जानना है थापा। तुम्हारे खिलाफ एक साजिश है और हम इसे उजागर करने के लिए तैयार हैं। थापा गिद्ध के साथ रिमांड पर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने स्वीकार किया उसकी कंपनी अवैध दवाइयों का कारोबार करती थी। मोनू की पत्नी को इस बारे में पता चल गया था। उसने उसे धमकी दी, लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो उसे खत्म कर दिया गया। थापा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सारे सबूत सामने आ गए। बुलबुल और चूचू ने इस केस को सुलझा दिया। अब मोनू मोर को शांति मिली और उसकी पत्नी की मौत का रहस्य भी सुलझा लिया गया था। बुलबुल, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। मुझे बहुत खुशी है मैंने तुम्हारी मदद की, मोनू मोर जी। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में सब कुछ हमेशा जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। इस प्रकार बुलबुल चिड़िया ने एक और जटिल केस को सुलझाया और सबको दिखा दिया जब तक वो है कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। ये कहानी एक जासूस की सूझबूझ और कठिनाइयों के बावजूद सच की तलाश है, जो उसकी मदद से एक हत्या की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती है। कुछ दिन बाद मर्डर के केस का पर्दाफाश कर बुलबुल चिड़िया ने जिस राहत का अनुभव किया वो बहुत जल्द खत्म हो गया। एक नया खतरा आ गया था। बुलबुल को एक अनजान कॉल आई। कॉलर ने खुद को ब्लैक विडो के नाम से पहचाना और कहा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ बुलबुल। तुमने मोनू मोर की पत्नी की हत्या के मामले को हल किया, लेकिन अब तुम्हें एक और खतरनाक सच का सामना करना होगा।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उस लड़की का हुआ था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हें याद है, जल्दी समझ में आ जाएगा बुलबुल। मिलो मुझसे, वरना मैं तुम्हारे करीबी लोगों को खतरे में डाल दूंगा। ये एक चुनौती थी। बुलबुल चिड़िया ने बिना किसी देरी के चूचू और डॉक्टर कोको को सूचित किया। उन्हें ये समझ में आ गया है कि ब्लैक विडो केवल एक नाम नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अपराधी था जो किसी भी हालत में अपना उद्देश्य पूरा करने से पीछे नहीं हटेगा। बुलबुल, चूचू और डॉक्टर कोको ने एक योजना बनाई और रात को होटल की गुप्त स्थान पर पहुंचने का निश्चय किया। बुलबुल को अंदाजा था कि ब्लैक विडो उन्हें किसी गहरे जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। चूचू, तुम ध्यान रखना, ब्लैक विडो की चालों से सावधान रहना। हम उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन बिना गलती के। दीदी, आप चिंता मत करें, हम सब कुछ सही करेंगे। वो होटल के कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर अंधेरा था, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक छाया सी आवाज आई। तुम आ गई बुलबुल, लेकिन अब तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हराकर भाग सकोगी? तुम जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी सजा दिलवा कर रहूंगी। ब्लैक विडो ने कमरे की बत्तियां जला दी और कमरे के दीवारों पर कई रेडियो एक्टिव सबूत चिपकाए थे। ये सबूत बुलबुल को एक खतरनाक खेल में खींच रहे थे। वो इस खेल को छोड़ने वाली नहीं थी, चाहे कितना भी खतरनाक हो। ब्लैक विडो ने बुलबुल और उसकी टीम को एक सुरंग में खींच लिया जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरी हुई थी। बुलबुल और चुन्नू को डर था कहीं कोई खतरनाक ट्रैप ना हो, लेकिन बुलबुल ने अपने कूल माइंड से काम लिया। उसे यकीन था वो और चूचू इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। दीदी, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम सही दिशा में जा रहे हैं चूचू। हमें जो जो चीजें मिली है उनका सही उपयोग करना होगा। हमें ब्लैक विडो की असली मकसद को जानना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें पता चला ये सुरंग किसी पुराने रिवेंज मिशन का हिस्सा था। एक केवल साधारण शिकार नहीं था, खतरनाक कारोबार चला रहा था जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जाने जा चुकी थी। बुलबुल और चूचू को ब्लैक विडो का मुख्यालय मिला। यहाँ वे ब्लैक विडो का सामना करने के लिए तैयार थे। कमरे में प्रवेश करते ही एक जबरदस्त झटका हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन बुलबुल ने अपनी ट्रिक्स और फॉक्स के साथ ब्लैक विडो को पकड़ लिया। तुमने मेरी योजना को कैसे पकड़ लिया? तुम भूल गए थे कि मैं हमेशा हर स्थिति का सामना करती हूँ। अब तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। ब्लैक विडो की साजिश सामने आ गई थी। उसने एक पूरी जालसाजी की थी ताकि वो उच्च स्तर पर अपराध कर सके और उन अपराधों से पैसे कमाए। वो जानता था इस सारे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा गुट है, लेकिन बुलबुल चिड़िया ने उसका पर्दाफाश कर दिया और उसे पकड़ लिया। बुलबुल चिड़िया ने ब्लैक विडो को पुलिस के हवाले किया और इस बार कोई भी खतरनाक व्यक्ति कानून से बच ना सका। बुलबुल, चूचू और डॉक्टर कोको की टीम ने एक और केस को खत्म किया, लेकिन बुलबुल जानती थी अपराधी कभी नहीं रुकते और उसे हमेशा अपने अगले केस के लिए तैयार रहना होगा। बुलबुल, तुमने सब कुछ ठीक किया। अब मुझे विश्वास है मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये मेरी जिम्मेदारी थी मोनू मोर। ये एक और मिशन था जो हमें पूरा करना था, लेकिन याद रखना, जब तक बुलबुल चिड़िया है, अपराधियों को चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। बुलबुल चिड़िया ने एक और जटिल मामले को हल कर दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में अभी और भी रहस्य और सस्पेंस छिपे थे। क्या बुलबुल अगले खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी? क्या वो और भी बड़े खतरों से जूझने के लिए तैयार हो सकती थी? ये तो वक्त ही बताएगा। आप हमें कमेंट में बताएं ये आपको हमारी जासूसी कैसी लगी।